नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों। स्वागत करते हैं आप सभी का झारखंड ऑफिशियल चैनल में। तो दोस्तों हम लोग जेएसएससी खोटा के नए सिलेबस पर आधारित हम लोग लोक कथा पढ़ें, लोकगीत पढ़ें। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों एक पंथी डोंगल महुआ। एक पंथी डोंगल महुआ ये आपका शिष्ट गीत या फिर कविता है और इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी। और इसी में आज हम लोग एक गीत पढ़ेंगे दोस्तों। पहला गीत हम इन सब एक, और हम इन सब एक लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह करके इसमें हम लोग को टोटल 10 शिष्ट गीत या कविताएं पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला हम इन सब एक कविता। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगामी जितनी भी अपडेट हो वो आपको आसानी से मिलती रहे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे एक पंथी डोंगल महुआ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एक पंथी डोंगल महुआ। और इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी। यानी एक पंथी डोंगल महुआ जो किताब संग्रह है उसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी। और इसमें से हम लोग को 10 कविता पढ़ना है। हमारे जेएसएससी खोटा का पेपर में, जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों खोटा सिलेबस पर आधारित, उसमें हम इनको 10 गीत पढ़ना है। ठीक है, तो पहला गीत आज हम लोग देखेंगे हमनी सब एक। हमनी सब एक ये पहला गीत है और किस किताब से लिया गया है? एक पंथी डोंगल महुआ से, जिसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी। इसमें आज हम लोग हम इन सब एक पढ़ेंगे जो लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी जी का द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आप सब इसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इससे आपका एमसीक्यू आराम से बनेगा। अगर एक बार आप इस कविता को समझ गए तो फिर एमसीक्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक 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 हमनी सब एक, भिन्नु भिन्नु हाड़ो मास भिन्नु भिन्नु भेष, ताबो हमिन एक। एक 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 हमनी सब एक। तो ये था दोस्तों आपका पहला लाइन। इसमें बताया गया है, इसका मतलब है कि एक 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 हमिन सब एक, हम सब एक हैं। अलग अलग हाड़ मास है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग रंग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, तब पर भी हम लोग सब एक ही हैं। हम लोग सब एक हैं। ठीक है, ये पहला लाइन था। अब दूसरा लाइन की तरफ बढ़ते हैं। एके रकम घर दुआर एके रकम गांव, एके रकम शादी बियाह एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक। एक 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 हमनी सब एक। इसमें बताया गया है दोस्तों कि एक ही रकम का घर द्वार है, एक ही जैसा घर द्वार है, एक ही जैसा गांव है, एक ही जैसा शादी ब्याह होता है और एक ही जैसा हम लोग का भाव है ना। मेरा भी घर वही ईंटा बालू पत्थर से बना है, आपका भी घर ईंटा बालू पत्थर से बना है। एक ही जैसा गांव है, शादी ब्याह भी वही रस्म जो मेरे यहाँ है आपके यहाँ भी वही रस्म है, जो मेरा भाव है वही आपका भाव है। पूजा, यहाँ तक कि पूजा पाठ भी सबका एक है। तीर्थ यात्रा एक, तीर्थ भी एक है, यात्रा भी एक है। एक 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 हम इन सब एक, मतलब हम लोग सब एक हैं। सब कुछ अलग है, चाहे वेशभूषा अलग हो, घर द्वार अलग हो, शादी विवाह, सब कुछ एक है, इसीलिए हम लोग सब एक हैं। ठीक है, चलिए आगे लाइन देखते हैं दोस्तों। जे ईंटे मंदिर मस्जिद ओहे ईंटे चर्च, जे अर्थे कुरान पुराण ओहे अर्थे, जेहन उपदेश भोक्ता पादरी तैसे पंडित देत, एक 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 हमनी सब एक। इसका मतलब है दोस्तों कि जो ईंटा से मंदिर बना है वही ईंटा से वही ईंटा से मस्जिद भी बना है। और जो ईंटा से मंदिर मस्जिद बना है, एक ही ईंटा से आपका मंदिर भी बना, मस्जिद भी बना, चर्च भी बना। कोई तो भेदभाव नहीं हुआ ईंटा में कि नहीं मंदिर बन रहा है तो अलग ईंटा से बनेगा, मंदिर बन रहा है तो अलग ईंटा से बनेगा, और मस्जिद चाहे चर्च बन रहा है तो अलग ईंटा से। वैसा तो नहीं है, एक ही ईंटा से सब कुछ बनता है। यहाँ तक कि जो कुरान अर्थ देता है, कुरान पढ़िएगा, बाइबल पढ़िएगा, तो जो उसमें अर्थ मिलता है वही अर्थ हमारे पुराण में है, भागवत गीता में है। एक ही अर्थ दोनों में है। जेहन उपदेश भोक्ता पादरी, जो उपदेश भोक्ता पादरी देते हैं वही उपदेश पंडित भी देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक 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 हमनी सब एक, हम लोग सब एक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं।
हमनी संगे ओहे बात, दूर जितना जैर से पात, रकत दुयुक एक, एक 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 हमनी सब एक। हम लोग के साथ वही बात है दोस्तों, दूर जितना जड़ से पात, जैसे जड़ से कोई पेड़ आप देखे होंगे, उसका जड़ और पत्ता के बीच में जो दूरी होती है, बस उतना ही दूरी हम लोग में है, इससे ज़्यादा कोई दूरी नहीं है। रकत दुयुक एक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से हो, खून, रक्त मीन्स खून होता है, खून दोनों का एक है, लाल ही है। चाहे आप मेरा हाथ काटिए, दूसरा का हाथ कहीं से भी काटिए तो क्या होगा, खून जो है लाल ही निकलेगा। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि चाहे कैसा भी जात हो, बिरादरी हो, सब कुछ एक है। उतना ही दूरी हम लोग में है जितना जड़ से पत्ता के बीच में दूरी रहता है, लेकिन फिर भी जुड़ा तो एक ही ज़मीन से ही है दोनों, जड़ भी उसी पेड़ का है, पत्ता भी उसी पेड़ का है, फल भी उसी पेड़ का है। तो वही ये गीत है दोस्तों, बहुत ही प्यार भरा संदेश दे रहा है कि हमें मीन्स लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चलिए अगला लाइन देखते हैं। एके पानी मेटवी पियास, साहित्यक माटी बास, दुखे खेते हमनी करी, मीठा आनंदिक चास, हमनी देखी एके अनेक, अनेके देखे एक, एक 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 हमनी सब एक। एके पानी से मिटाते हैं प्यास हम लोग, मतलब जो पानी हम पी रहे हैं वही पानी से आप भी पी रहे हैं। उस पानी से मेरा प्यास मिट रहा है तो वही पानी से आपका भी प्यास मिट रहा है। ऐसा तो नहीं ना है कि पानी में भेदभाव है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि पानी में भेदभाव है कि ये पानी हिंदू पिएंगे तो ये पानी मुस्लिम पिएंगे, ऐसा तो नहीं है। वही माटी में वास कर रहे हैं, उसी मिट्टी में रह रहे हैं जहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं। दुखक खेती हम इन करें, खेती जो है दुख सुख जो है हम लोग भी दुख सुख में जीते हैं, और कोई भी जात हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको तो दुख सुख आता है। ऐसा तो नहीं है कि केवल मतलब मुझे ही दुख सुख मिल रहा है, आपको दुख नहीं मिल रहा, या फिर आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमने देखी एक अनेक, मतलब हम लोग देखते हैं एक अनेक, एक अनेक देखते हैं हम लोग। ये सबसे बड़ा व्यंग है दोस्तों यहाँ पे। हमने देखी एक अनेक, अनेक देखो एक, लेकिन अनेक जो है अनेकता में ही एकता है। ये आप सुने होंगे कि अनेकता में ही एकता है, ठीक है। एक 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 हमने सब एक, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे घर द्वार अलग हो, शादी विवाह अलग हो, लेकिन फिर भी हम लोग सब एक हैं। चाहे मंदिर मस्जिद बन जाए, अलग हो, वहाँ पे पुजारी जो बैठते हैं वो अलग हैं, गीता कुरान अलग है, लेकिन फिर भी सबका जो उपदेश है, सब में जो सिखाया जा रहा है वो यही है कि हम लोग सब एक हैं, ठीक है। चलिए अगला लाइन देखते हैं। हमिन मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर माइक आचर, उगलत जहर लगवत आइग, रकत नरमेत, एक 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 हमनी सब एक। ये इस लाइन का कटाक्ष है, कटाक्ष समझते हैं ना, व्यंग, ठीक है। कि हमनी मांझे कुछ बंदर, हम लोग के बीच में कुछ बंदर है, मीन्स ऐसा है, इंसान के रूप में वह बंदर है, इंसान के रूप में वह जानवर है, जो चीरे खातिर मायक आंचर, वह अपनी इस धरती, माय मीन्स धरती, धरती का आंचर को वह चीरना चाहते हैं। मतलब जैसे उग्रवादी हैं, अति कर रहे हैं, कुछ भी वैसा काम कर रहे हैं जिससे हमारी इस धरती को नुकसान हो रहा है, तो उस टाइप से इंसान के रूप में कुछ बंदर हैं। उगलत जहर, वो जहर उगलते हैं, लघुवत आग, आग लगाते हैं, रकत नरमेत, एक 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 हमने सब एक। तो ये जो श्रीनिवास पानूरी जी का कविता था दोस्तों कि हम इन सब एक, इसमें यही बताया गया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे वेशभूषा अलग हो, पहनावा कपड़ा अलग हो, जात अलग हो, मंदिर मस्जिद जाते हैं फिर भी, गीता कुरान कुछ भी हो, लेकिन सब में यही बताया गया है कि हम लोग अलग होने के बावजूद भी एक हैं, ठीक है। हम लोग अलग होने के बावजूद भी एक हैं दोस्तों। तो ये था श्रीनिवास पानूरी जी का लिखा हुआ कविता शिष्ट गीत। अब चलिए इसका हम लोग MCQ दोस्तों देखते हैं, ठीक है। MCQ यहाँ से है, हमनी सब एक का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमनी सब एक कविता के लिखवैया के हकीन। हमनी सब एक जो कविता है दोस्तों, इसके लिखवैया के हैं। तो याद रखिएगा, जब हम इन सब एक कविता के लिखवैया पूछेगा तो हो जाएंगे
श्रीनिवास पानूरी जी। कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास पानूरी जी। लेकिन वही पूछेगा कि हामिन सब एक कौन किताबें लिखल है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक पंथी डोंगल महुआ। और एक पंथी डोंगल महुआ के लिखवैया हैं संतोष कुमार महतो जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हामिन सब एक कविता में की बतवल गेल है। ये जो कविता अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें आप क्या समझें, इस कविता में क्या बताया गया है? चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं। क में बताया गया है कि सभे कर जाइत अलग हके हक है ताबो हमीन एक ही हो। मीन्स जात भले अलग हैं फिर भी हम लोग एक हैं। सभे कर भाषा अलग हके ताबो हमीन एक ही हो। सबका भाषा अलग है फिर भी हम लोग एक हैं। यहाँ पे क्या था? जात अलग है फिर भी एक हैं, भाषा अलग है फिर भी एक हैं, कपड़ा पहनावा अलग है फिर भी एक हैं, पूजा पाठ अलग है फिर भी हम लोग एक हैं। कोई मंदिर में पूजा करते हैं तो कोई मस्जिद में करते हैं, कोई चर्च में करते हैं, सब कुछ अलग है लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। ये सभी बतवल गेल है। क्या ये सभी बताया गया है? तो जी हाँ, इस कविता में हमें यही सभी बताया गया है। ठीक है, MCQ 3 देखते हैं दोस्तों। हमीन सब एक कविता की बतवे हो। हमीन सब एक कविता यह क्या बताता है? सब जन के रक्त एक हक है। सब जन का रक्त मतलब खून जो है एक है, तो बिल्कुल सही, ये बताया है ये कविता हमें। सब जन एक एक पानी पियो हकीन। सब जन एक ही न पानी पीते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लाल पानी पी रहे हैं, आप पीला पानी पी रहे हैं, कोई हरा पानी पी रहा है। पानी तो सब एक है जो धरती से निकल रहा है, तो वही सब जन एक ही पानी पीते हैं। जी हाँ, बताया गया था ना कि एक एक पानी मिटवी पिया साइतेक माटी बास। चलिए आगे देखते हैं। सब जन के मिलजुल के रहे चाहिए। सब जन के मिलजुल के रहना चाहिए। जी हाँ, ये भी बताया गया है। ई सबिन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ई सबिन। बताया गया था ना कि अनेकता मीन्स हम लोग अलग अलग हैं फिर भी हम लोग सब एक हैं, बताया गया था ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके जो लेखक हैं हम इन सब एक के श्रीनिवास पानूरी जी, तो उनसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। लेखक से जितना भी कविता पढ़िएगा सबके लेखक का जन्म, उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु, उनके माता पिता और उनके कुछ प्रमुख मीन्स पॉइंट, ये सब जरूर आएगा आपको, इसलिए इसमें दिए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। या फिर PDF हम व्हाट्सएप में दे देंगे दोस्तों, और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप व्हाट्सएप से हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले जितना भी सेट था दोस्तों, चाहे वो खोटा आपका लोकगीत हो, खोटा लोक कथा हो, सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म बतवा। अब बताइए कि श्रीनिवास जो पानूरी जी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? इनका मतलब जन्म किस तारीख को हुआ था बताइए? तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर, याद रखिएगा, 1920 में। अब ये सब ट्रिक से याद रखने वाला चीज़ है, ये सब ट्रिक से याद रखने वाला चीज़ है। जैसे श्रीनिवास पानूरी जी, तो कब जन्म हुआ था इनका? 25 दिसंबर 1920। ऐसे याद रखिएगा कि 90-20 हम फिल्म देख रहे थे, और कब देख रहे थे? क्रिसमस डे के दिन। उस दिन श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म था। 90-20 फिल्म देख रहे थे क्रिसमस डे के दिन, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को। ठीक है, चलिए MCQ नंबर 5 देखते हैं। श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म ठाव बतवा। अब बताइए कि श्रीनिवास पानूरी जी जो थे, इनका जन्म स्थान कौन सा है? बरबड्डा धनबाद, गोविंदपुर धनबाद, बालीडीह बोकारो या कुजू रामगढ़? तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वह कहाँ हुआ था? धनबाद में। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? धनबाद में। और जगह का नाम था बरबड्डा। क्या नाम था? बरबड्डा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। श्रीनिवास पानूरी जी के खोठाक भीष्म पितामह के उपाधि किनकर द्वारा मिलल है? तो इससे पहले हम लोग एक पॉइंट याद कर लेते हैं कि जैसे श्रीनिवास पानूरी जी थे दोस्तों, इनको खोठा का छायावादी कवि कहा गया है। किस टाइप से कवि कहा गया है इनको? छायावादी कवि। ये जो श्रीनिवास पानूरी जी थे, इनको छायावादी कवि कहा गया है। अब खोठाक भीष्म पितामह की उपाधि भी इनको दिया गया है, और किनके द्वारा दिया गया था? आपका
तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा, किनके द्वारा? विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। अब बाकी जो दिया है दोस्तों, जैसे शांति भरत, तो शांति भरत के द्वारा इनको अक्षय बोर कहा गया था। क्या कहा गया था? अक्षय बोर। ये सब लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे शांति भरत के द्वारा इनको अक्षय बोर कहा गया था। रामदयाल पांडे जी के द्वारा इनको खोटाक वाल्मीकि कहा गया था, यानी खोटा का वाल्मीकि कहा गया था। और विक्रम शास्त्री जी जो थे, इनके द्वारा इनको खोटाक नागा अर्जुन, यानी नागा अर्जुन इनको कहा गया था। किसका? खोटा का। ठीक है, तो शांति भरत के द्वारा अक्षय बोर कहा गया था। विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा भीष्म पितामह कहा गया था। रामदयाल पांडे जी के द्वारा वाल्मीकि कहा गया था। और विक्रम शास्त्री के द्वारा नागार्जुन कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पूछा था खोटा भीष्म पितामह किसके द्वारा? विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। श्रीनिवास पानुरे जी के बापे का नाम की हैला? इनके जो पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, बताइए। श्रीनिवास पानुरे जी जो थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? शालिग्राम पानुरी। क्या नाम था? शालिग्राम पानुरी। याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम था शालिग्राम पानुरी। और इसी में थोड़ा 1-2 पॉइंट और याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे तो पिताजी का नाम पूछा तो वो हो जाएगा शालिग्राम पानुरी, लेकिन अगर आपसे माता जी का नाम पूछ दे, माई का नाम, तो क्या होगा? दुखनी देवी। क्या होगा? दुखनी देवी। और इनकी पत्नी का नाम पूछे आपसे तो याद रखिएगा मूर्ति देवी। पत्नी का नाम मूर्ति देवी, माँ का नाम दुखनी देवी और पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। श्रीनिवास पानुरे जी के पहला नाटक के नाम बतवा। अब ये अपने मतलब नाटक तो लिखे थे, लेकिन अब इनका पहला जो नाटक था उसका नाम बताइए। उद्भासल कर्ण, चाबी काठी, मेघदूत या मालक फूल। तो ऐसे याद रखिएगा कि मेघदूत जो है ये क्या है? ये आपका काव्य खंड है। मेघदूत जो है ये काव्य खंड है दोस्तों। मालक फूल जो है ये कविता संग्रह है। और आखिरी गीत जो है ये भी कविता संग्रह है। चाबी काठी जो है ये आपका नाटक है। उद्भासल कर्ण ये भी नाटक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है पहला नाटक, तो पहला नाटक कौन सा लिखे थे? उद्भासल कर्ण। कौन सा लिखे थे? उद्भासल कर्ण। ठीक है, जिसमें कर्ण के बारे में, कर्ण की कहानी को दर्शाया गया है। इसके ऊपर भी हम एक MCQ का सेट डाल देंगे उद्भासल कर्ण के ऊपर, लेकिन उसको फिलहाल इस सिलेबस में हम लोग को नहीं पढ़ना है। इस सिलेबस में हम लोग को एक ही नाटक पढ़ना है, वो है चाबी काठी। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको MCQ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला नाटक उद्भासल कर्ण था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। श्रीनिवास पानुरे जी के लिखल मातृभाषा पत्रिका डैश से प्रकाशित भेल रहे। इनका द्वारा लिखा गया एक पत्रिका था जिसका नाम था मातृभाषा। वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था आपका रांची से। कहाँ से? रांची से। रांची में आकाशवाणी है। आप रातू रोड जब जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा आकाशवाणी है। रांची के आकाशवाणी से इनका मातृभाषा पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1957 में। याद रखिएगा 1957 में इनका जो पत्रिका था कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। श्रीनिवास पानुरे जी के मृत्यु बतवा। अब इनका मृत्यु कब हुआ था? तो देखिए जैसे ऑप्शन में आपको क्या दिया है? अक्टूबर, सब जगह अक्टूबर 1986 दिया है ना, तो ऐसे याद रखिएगा इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों 7 अक्टूबर 1986। 7 अक्टूबर 1986। और जन्म क्या था? तो जन्म था 25 दिसंबर 1920। यही ना बताए थे हम कि 25 दिसंबर को हम लोग फिल्म देख रहे थे 1920। उस दिन इनका जन्म हुआ था श्रीनिवास पानुरे जी के द्वारा। और इनका देहांत हो गया था 7 अक्टूबर 1986 के द्वारा। तो ये था दोस्तों हम इन सब एक कविता संग्रह, जिसके लेखक थे श्रीनिवास पानुरे। इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग दूसरा कविता देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों अभी नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें खोटा के अकॉर्डिंग जितना भी लोकगीत लोक कथा है सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासी।